Hello friends, welcome to my YouTube channel Logical QN. First question is सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल मीन्स कोशिका. सो सेल नाम सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने दिया था? जिसमें फर्स्ट है फ्लेमिंग, ल्यूवेनहोक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन. इनमें से किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल नाम का यूज़ किया था या दिया था? सो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल नाम दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तब सेल में कौन सा काम नहीं हो पाएगा? सेल में कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अगर वो काम करना बंद कर दे तब कौन सा कार्य है जो रुक जाएगा या नहीं हो पाएगा? सो 4 ऑप्शंस आर भोजन का अपकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या भोजन का अपशोषण. करेक्ट आंसर इज भोजन का ऑक्सीकरण. यदि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में काम करना बंद कर दे तब भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सेल में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? 4 ऑप्शंस आर श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण. इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन संश्लेषण. यदि सेल में राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? 4 ऑप्शंस गोल्जिकाय, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम. इनमें से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति से ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा बनती है. सो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? 4 ऑप्शंस आर लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या गोल्जिकाय. इनमें से किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज लाइसोसोम. लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? सेल का कौन सा पार्ट है जिसमें डीएनए रहता है? 4 ऑप्शंस आर सेंट्रियोल, गोल्जिकाय, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया. सो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है जो डीएनए रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी सेल कौन सी है? 4 ऑप्शंस माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका यानी WBC या लाल रक्त कणिका RBC. सो इसका करेक्ट आंसर है माइकोप्लाज्मा. सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 4 ऑप्शंस आर मेयर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या मेमन. करेक्ट आंसर मेयर. मेयर ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी बोन्स होती हैं टोटल? 4 ऑप्शंस आर 212, 206, 202 या 200. करेक्ट आंसर इज 206. मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या, बोन्स कितनी होती हैं? 200, 206, 300 या 306. जो नवजात शिशु हैं उनमें टोटल जो संख्या है बोन्स की वो कितनी है? करेक्ट आंसर 300. नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? सबसे स्ट्रॉन्ग अस्थि या बोन्स कौन सी है? 4 ऑप्शंस आर जांघ में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में। इनमें से कहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग अस्थि या बोन पाई जाती है? करेक्ट आंसर इज जबड़े में। शरीर में सबसे प्रबल अस्थि या स्ट्रॉन्ग बोन जबड़े में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ह्यूमन की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी है? नाखून, जबड़े की हड्डी या जबड़े में जो बोन्स रहती है वो, स्टेपिस या नाक की हड्डी? करेक्ट आंसर इज स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी बोन कौन सी है मानव शरीर में? इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, स्टेपिस, फिबुला, टिबिया या फीमर। तो इसमें से आप ये तो समझ गए होंगे स्टेपिस नहीं है, क्योंकि जस्ट इसके पहले हमने क्वेश्चन जो रीड किया उसमें सबसे छोटी हड्डी थी स्टेपिस। अब ये जो 3 ऑप्शन है आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इज फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी हड्डी है, बोन है, जो मानव शरीर के पैर में नहीं पाई जाती है। 4 ऑप्शंस आर टिबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिबुला। इनमें से कौन सी बोन है जो मानव शरीर के पैर में नहीं पाई जाती है? करेक्ट आंसर इज ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन हमारे पैर में नहीं पाई जाती है, बाकी की जो 3 बोन्स हैं वो हमारे पैर में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस जो बोन है वो कहाँ पाई जाती है? अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें हमने पाया कि जो ह्यूमरस बोन है वो हमारे पैर में नहीं पाई जाती है। तो किस अंग में, किस ऑर्गन में ह्यूमरस बोन पाई जाती है? इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, जांघ में, पिंडली में, पिंडली मीन्स जो नीज के जो नीचे का पार्ट है पैर में वहाँ पर, या ऊपरी भुजा यानी हाथ का जो अपर पार्ट है जिसको बाजू बोलते हैं वहाँ पर पाई जाती है ह्यूमरस बोन, या अग्र भुजा हाथ का जो एल्बो के नीचे का जो पार्ट है वहाँ पर पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऊपरी भुजा। ह्यूमरस बोन हमारे हाथ की ऊपरी पार्ट में, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? अभी हमने जो ऑप्शंस लिए थे उसमें हमने टिबिया नाम भी देखा। टिबिया जो हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है? खोपड़ी में यानी आपके सिर में, पैर में, भुजा में या आपके मुंह में? कहाँ पर टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? करेक्ट आंसर इज भुजा में। भुजा में ही आपके टिबिया हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कौन से तत्व हैं जो हमारी बोन्स में रहते हैं? पोटेशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इनमें से कौन से 2 तत्व हैं जो हमारी बोन में, हड्डियों में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये 2 तत्व हैं जो हमारी हड्डियों में, बोन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में हड्डियां क्यों कमज़ोर पड़ जाती हैं? वृद्धावस्था में जो बोन्स हैं वो वीक क्यों हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से? इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम की कमी से, क्योंकि हम सब जानते हैं बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है, और जब कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी बोन्स में हमको दर्द होता है या बोन्स ग्रो नहीं हो पाती हैं, वीक हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से ही वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, या आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कैल्शियम की कमी से उनके पैरों में दर्द भी होता है। फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन किए गए हैं। मैक्सिमम टाइम्स जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको
वीडियो में कवर करती हूँ। सो इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो सारे ही कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इसी तरह के क्वेश्चंस चाहते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। थैंक यू।